दिल को छू लेने वाली हिंदी कहानी कजरी ताई। फ्रेंड, पूरा गांव उनको इसी नाम से बुलाता था, फिर चाहे वो गांव के प्रधान जी हों या कोई और। उनकी उम्र का भी कोई पक्का हिसाब किताब था नहीं। कोई कहता कि 80 पार कर चुकी हैं, तो कोई कहता 90 पार हुआ है। कुछ लोग सैकड़ा पार करवा देते। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनकी उम्र 80-85 के बीच में थी। कजरी ताई दुल्हन बन के जिस साल आई रहीं, उसके अगले साल देश आज़ाद हुआ। तब रही उनकी उम्र 10-12 साल की। गौना शादी के 7वें साल भवा रहे। ये कथन था सरजू बाबू का। सरजू बाबू कजरी ताई के खानदान के ही थे और गांव के सबसे गंभीर व्यक्ति थे। बहुत इज्जत थी उनकी गांव में। सरजू बाबू ने ही बातों बातों में एक दिन बताया था कि उनके पति ने कभी उनको पत्नी का स्थान नहीं दिया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर कजरी ताई ने सास ससुर के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के न रहने पर भी अपने निर्णय का मान रख रही हैं। उनके पति पहले तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब से माँ बाप नहीं रहे, उनका आना भी अब खत्म ही समझो। कजरी ताई न जाने किस मिट्टी की बनी थीं। न वो कभी अपने बीते हुए कल की बात करती, न कभी उनके व्यवहार से परिपक्वता होने का आभास होता। वैसे तो गांव में सभी बच्चों से कजरी ताई को विशेष प्रेम रहता, पर सलोनी इन सब में सबसे खास थी, क्योंकि सलोनी उनको खुद बहुत ज़्यादा मानती थी। सलोनी की दादी की बहुत पक्की सहेली थी कजरी ताई। इसीलिए सलोनी जब भी गांव आती, कजरी ताई से ज़रूर मिलती। वो जितनी कजरी ताई के बारे में जानती, उतनी उनके प्रति श्रद्धा उनकी बढ़ जाती। जैसे जैसे सलोनी एक कन्या से नीरत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उनकी समझ नारी मन की संवेदनाओं के प्रति बढ़ रही थी। अगर उनकी दादी की माने तो उनकी खुद की ज़िंदगी भी कजरी ताई की ही देन है। सलोनी की दादी कमला देवी बताती थीं कि जब सलोनी पैदा होने को थी, बारिश रुकने का नाम न ले रही थी। अब समस्या ये थी कि लेडी डॉक्टर को आना था, वो बारिश की वजह से आ ही न पाई। सलोनी डॉक्टर के आने से पहले आ गई। उस वक्त सलोनी की माँ सुधा के पास सिर्फ कजरी ताई ही थीं। उन्होंने सब अकेले संभाल लिया था। सलोनी का पहला स्पर्श कजरी ताई का मिला। सबसे पहले कजरी ताई ने ही देखा भी था और गोद भी लिया था। बाद में नाम भी उन्होंने ही रखा था। इसीलिए सलोनी को लगता कि कजरी ताई उसके बावजूद वजूद में समा चुकी थी। जब सलोनी थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन उसने कजरी ताई से पूछा, ताई, जैसे मेरा नाम आपने रखा है, वैसे आपका नाम किसने रखा? कजरी: अरे बिट्टू, हमारे ज़माने में नाम कोई रखता नहीं था, बस पड़ जाते थे। अब हम थे कजरे के शौकीन, हम तो गए कजरी हो गए। हमको न भाती सूनी सफ़ेद आँखें। इतना कह के कजरी ताई ने अपनी कजरारी आँखें बड़ी अदा से मटकाईं। सलोनी भी सोचने लगी कि इनके काजल में ज़रूर कोई जादुई शक्ति है, वरना इनकी ज़िंदगी के सूनेपन को मिटा पाने का समर्थ भी कहाँ किसी में था। खैर, कजरी ताई अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट थीं। सुहागिनों के सारे व्रत उपवास पूरी श्रद्धा से करती। एक बार सलोनी ने पूछा तो बोली, अरे बिट्टो, हमारे ज़माने में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेज़नी से डिवोर्स तो होता नहीं था, इसीलिए अब मर के ही जे डोर टूटेगी। दूजा पाठ तो अब अलग जन्म सुधारने के लिए कर रहे हैं। एक दिन व्रत करके कौन सा मरे जा रहे हम। सलोनी सोचती रही कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात कर सकती है। यही आजकल की परिवेश में कोई ऐसा करे तो सही सज़ा मिले।
ऐसा नहीं था कि वो औरतों के प्रति उदासीन थीं, बात कजरी ताई के स्वभाव की थी। सच में कजरी सरल और उदार की कजरी ताई। समय बीतता गया और कजरी ताई ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया था। पूरे गांव को कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो कजरी ताई उसकी सेवा अटल में कोई कसर न छोड़ती। कहीं कभी बारिश मालिश करती तो कभी मेवे दूध में पका के खिलाती। होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात एक के छोटी छोटी पुतलियाँ सिलती। एक बार सलोनी को टोका तो बोली, अरे बिट्टो, इस जन्म में ऊपर वाले ने औलाद का सुख न दिया, अब सबकी सेवा करूँ हूँ तो शायद अगले जन्म में औलाद का मुख देख सकूँ। वैसे भी मुझे अकेली के पास काम ही क्या है। कजरी ताई के अगले जन्म के भय ने बहुतों को इस जन्म को सुधारने दिया था। एक दिन सलोनी शाम में कजरी ताई के घर गई उनसे मिलने, क्योंकि अगले दिन उसे शहर वापस जाना था, अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करनी थी। उसने सोचा कि कजरी ताई के आशीर्वाद के बिना कुछ अधूरा से रह जाएगा। कजरी ताई अंदर के अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थी। सलोनी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। अरे बिट्टो, तू बैठ, बस मैं आई। हाथ पोंछ के सलोनी बाहर के कमरे में पड़े तख्त पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक मलमल के छोटे से झोले पर पड़ी। कौतूहलवश उसने खोल के देखा तो बस देखती रह गई। उस झोले में ढेर सारी छोटी डिब्बियाँ थीं। तब तक कजरी ताई आ गई थीं। उसने उनसे पूछा, ताई का करोगी इतनी सारी डिब्बियों का? अरे बिट्टो, ये कोनो साधारण डिब्बिया थोड़े हैं, यह कजरौटा। अब गांव भरे में सबके बच्चा होते हैं, तब हम सब बच्चन का गाय के देसी घी में पार कर कजरा दिहा करते हैं बच्चन के बुरी नज़र से बचावे खातिर। और ये देखो, ये है चांदी का कजरौटा तोहार बच्चा खातिर। कजरी ताई अपने हाथ में एक खास डिब्बे को सलोनी को दिखाते हुए बोली। सलोनी लजा गई अपने बच्चे की बात सुन के। सलोनी ने कजरी ताई को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो बहुत खुश हुई और ढेर से आशीष देते हुए बोली, अरे बिट्टो, अब मेरी ज़िंदगी का कौनो ठिकाना। बस एक दो बात रही मन में बताई दी तो है, बोलो न ताई, क्या है? बस एक है इच्छा रही मन में कि तोहार बिहाव देख लेतेन और तोहरा एक ठो चांद सा बेटुआ देख लेतेन। ओकरे बाद यमराज खुशी खुशी ले जाए हमका कौनो गम नहीं। और सुन बिट्टो, तोहरे बेटुआ के नाम हम ही रखब। बेटी हो गई और उसका बेटुआ न हुआ तब का करोगी? सलोनी ने उनको छेड़ते हुए कहा। अरे बिट्टो, हमारे ज़माने में आशीष बेटुआ की ही दी जाते रहे, अब आजकल कौनो फ़र्क कहाँ। अब तू तो बिटिया है ना हमार, तो तू को सबके बेटुअन पे भारी है ना। इतना कहकर वो अपने पोपले मुंह से खूब हंसी करते हुए हैं, न कि दिन में किसी एक पल को सरस्वती देवी हमारी जुबान पर विराजती हैं। उस शाम सरस्वती देवी कजरी ताई की जुबान पे बैठी थीं। सलोनी के घर वालों को जल्दी ही एक समकक्ष रिश्ता मिल गया और सलोनी दुल्हन बनके विदा हो गई। कजरी ताई ने बहुत जिम्मेदारी के साथ शादी की तैयारियां करवाई। बन्ना बन्नी बड़े मन से गाए, ढोलक खूब बजाई और झुकी हुई कमर भी खूब लचकाई। जब सलोनी विदा होके जा रही थी, उसके मन में बार बार ख्याल रहा कि चलो कजरी ताई का एक अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद सलोनी का गांव जाना तो कम हो गया, पर हर इतवार वीडियो कॉल करके सबको देख लेती थी। कजरी ताई हर बार उसको बेटे का आशीर्वाद देने से न चूकती थी। शादी के 6 महीने बीतते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई।
नन्हे मेहमान के आने की खबर थी ही खुशी वाली। सलोनी का मायका उसकी ससुराल से 50-60 किलोमीटर दूर था। उसका मायका बस कहने को गांव था, नहीं तो किसी मामले में शहर से कम न था। सलोनी की माँ उसको अपने पास ले आई कि कुछ आराम कर लेगी। उनकी लाडो सलोनी गांव क्या पहुंची, कजरी ताई तो दिन रात उसकी सेवा में लग गईं। सलोनी को कई बार लगता कि ज़रूर कोई पिछले जन्म का नाता होगा इनसे। आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया जब बच्चे को दुनिया के सामने आना था। सलोनी ने बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव कजरी ताई के सोहर की आवाज़ से गूंज उठा। सुधा कजरी को छठी पे बुला लेना, कजरौटा उसी से ले लेना। सलोनी की दादी कमला देवी ने सलोनी की माँ को हिदायत दी, अम्मा बाकी सब तो ठीक है, पर ज़रूरी है कि कजरी ताई की छाया पड़े मेरे नाती पे। खुद तो सारी ज़िंदगी निर्बंसी रहीं, जाने कैसा ना अपशकुन कर दे मेरे नाती पे। सुधा ने दो टूक जवाब दिया। इस जवाब की आशा किसी को न थी। इस सब के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कजरी ताई दरवाजे के बाहर कब आईं और कब ये सब सुन के उल्टे पांव वापस चली गईं। कजरी ताई की आँखों में जैसे बाढ़ आ गई। गंगा जमुना बह जा रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही ना ले रहे थे। आज सलोनी का बेटा 5 दिन का हो गया। सलोनी अब आराम से चल फिर रही थी। उसने बच्चे को अपनी माँ को दिया और पीछे के तरफ लगे पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी। सुधा जी ने टोका तो बोली, जी घबरा रहा है, कुछ दूर नहीं जाऊंगी, बस कुछ दूर नहीं जाऊंगी, खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। सलोनी तेज कदमों से चल के 5-7 मिनट में कजरी ताई के दरवाजे पहुंची। कजरी ताई उसको देख के लिपट गईं। अम्मा की बात का बुरा मान गई ताई। कैसे भूल गईं कि अपने बेटुआ का नाम भी आपको रखना है और काजल भी आपके कजरौटे का ही लगाना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हुई तो अम्मा परेशान हो जाएगी। अरे बिट्टो, तेरी अम्मा सही तो कहती है, मैं अभागन हूँ रे, न पड़वा तू बेटुआ पे मेरी परछाई। अपने आंसू पोंछते हुए ताई ने सलोनी को समझाया। ताई, जिस कजरौटे के काजल ने तुम्हारी ज़िंदगी के सूनेपन को तुम्हारी आँखों से मिटा दिया, उसमें तो सच में कोई शक्ति है। न अपने बेटे के लिए मुझे ऐसे ही किसी शक्तिशाली जादुई कजरौटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागन होने की, तो तुम्हारे हाथों में न जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी लिख दी है। अब चलो जल्दी, सलोनी ने लगभग उनको घसीटते हुए कहा। कजरी ताई तो हमेशा से प्यार की भूखी थी, चल पड़ी उनके पीछे पीछे। अच्छा एक बात बताओ ताई, ये तुम्हारे ज़माने में भी गुस्सा होने का रिवाज था? अम्मा की बात पे बिना मुझसे मिले तुम चली आई। अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, समझी? सलोनी ने झूठ मूठ का नाटक किया। तो कजरी ताई बड़े बुझे मन से बोली, अरे बिट्टो, हमको लगा कि हमारी किसी को ज़रूरत ही नहीं। हम चले तो आए, लेकिन बेटुआ खिलाने को मरे जा रहे थे कसम से। हाँ तो अब चलो और जी भर के अपना बेटुआ खिलाओ ताई। कजरी ताई ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चांदी का कजरौटा और मजबूती से जकड़ लिया।
शायद कजरौटे को भी किसी बुरी नज़र से बचाना था। तो फ्रेंड, ये थी कजरी ताई के जीवन पर आधारित एक दिल को छू लेने वाली कहानी। उम्मीद है आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक की राम राम।